सम्मानित पत्रकार बंधुगण, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मंच पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बिहार भाजपा में प्रदेश मंत्री और अभी जो, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रतिवर्ष हर घर तिरंगा कार्यक्रम या पार्टी के द्वारा भी चलाया जाता है, जिसमें आम जन की सहभागिता बड़े पैमाने पर होती है। इस निमित्त इस वर्ष हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, उस दृष्टि से केंद्र की योजना के अनुसार बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, 3 प्रदेश के लिए इस कार्यक्रम के लिए प्रभारी के रूप में आप काम देखे रहे हैं। ऐसे डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी हम सबके बीच मंच पर विराजमान हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। संदर्भ में अपनी बातों को, आज के विषय को रखने के लिए मैं माननीय डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जी से आग्रह करता हूं कि आप सबके बीच अपनी बात रखें। माननीय गुरु प्रकाश जी। वर्ल्ड इंडिजिनस डे, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंचस्थ इस कार्यक्रम के प्रदेश के सहप्रभारी श्रीमान बबन गुप्ता जी, श्री विनय जायसवाल जी, प्रदेश के मीडिया के संयोजक श्री शिव पूजन पाठक जी, प्रदेश के प्रवक्ता श्री अवनेश कुमार सिंह जी। जैसा कि अभी इंगित किया गया, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित, विचारधारा आधारित एक परिवार है और इस परिवार संगठन के निमित्त बहुत सारे अभियान हमारे निरंतर चलते रहते हैं। विशेष रूप से अगस्त का महीना एक राष्ट्रीयता के जागरण का समय होता है और इसके निमित्त पिछले कई वर्षों से हमारा संगठन हर घर तिरंगा अभियान ये वृहद स्तर पे, अखिल भारतीय स्तर पे हम करते हैं। इस वर्ष भी हर घर तिरंगा अभियान का एक बृहद अभियान हम लोगों ने पार्टी की तरफ से लिया और इसके निमित्त 3 प्रमुख कार्यक्रम पार्टी करने वाली है। 10 से लेकर के 15 अगस्त तक पहला प्रमुख कार्यक्रम है तिरंगा यात्रा। हर विधानसभा में युवा मोर्चा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। एक सहज स्वाभाविक रूप से समाज में ये राष्ट्रीयता का भाव जागृत हो, इस दिशा में हमारा संगठन क्या कर सकता है, आज का युवा क्या सोचता है, तो तिरंगा यात्रा का आयोजन हम करने वाले हैं युवा मोर्चा के नेतृत्व में 11, 12 और 13 अगस्त को। ये पहला प्रमुख कार्यक्रम है हर घर तिरंगा अभियान का। जो दूसरा प्रमुख कार्यक्रम है, आप सबको इस बात का ध्यान है कि स्वच्छता हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय के बहुत करीब है। स्वच्छता को जन आंदोलन प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। जो टॉयलेट एक्सेसिबिलिटी, शौचालय की उपलब्धता 2014 के पूर्व में मात्र 35% थी, आज टॉयलेट एक्सेसिबिलिटी पूरे देश में 100% से पहुंची है।
ये अपने आप में एक अद्भुत कथा है। तो उस स्वच्छता के प्रति संवेदनशीलता को भी इस अभियान में हमने दूसरे प्रमुख कार्यक्रम में कवर किया है। तो तिरंगा यात्रा के बाद जो हमारा दूसरा प्रमुख कार्यक्रम है वो है शहीद स्मारक, युद्ध स्मारक और शहीदों की प्रतिमाओं पे 2 कार्यक्रम करेंगे। हम स्वच्छता करेंगे और माल्यार्पण का कार्यक्रम करेंगे। प्रायः पॉलिटिकल कार्यक्रमों में माल्यार्पण तो होता है, लेकिन स्वच्छता किसी के मन मस्तिष्क में नहीं रहती है। लेकिन जिस प्रकार से 2014 से हमने देखा है कि स्वच्छता हमारे व्यवहार, हमारे विचार का एक अटूट अंग बने, उसके निमित्त हमारे संगठन में भी जो दूसरा प्रमुख कार्यक्रम हर घर तिरंगा के निमित्त लिया है वो है शहीदों की प्रतिमाएं, शहीद स्मारक, युद्ध स्मारकों पे 12, 13 और 14 अगस्त को माल्यार्पण का कार्यक्रम और स्वच्छता का कार्यक्रम। तीसरा प्रमुख कार्यक्रम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हम हर जिले में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, प्रधानमंत्री जी ने कहा था पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। हमारे लिए भारत मात्र भूमि नहीं है, एक राष्ट्र पुरुष है, एक भावना है, और इसका खंडन कर दिया गया था, खंडित कर दिया गया था 14 अगस्त को। कई आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों का विस्थापन हुआ था। साथियों, मानव जाति के इतिहास में, इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, इस तरह का विस्थापन आज तक नहीं हुआ था। लोग एक दिन में रूटलेस हो गए थे, जड़ विहीन हो गए थे। 2 करोड़ ऐसे लोगों की संख्या विस्थापितों की विभाजन के विभीषिका से उत्पन्न हुई थी। कई आंकड़े ये भी बताते हैं कि अगर सिर्फ हत्याएं आप देखेंगे तो 20 लाख से ऊपर नृशंस हत्याएं हुई थी। तो विभाजन बहुत बड़ी एक विभीषिका के रूप में आई थी। और 14 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के निमित्त जो हमारा तीसरा प्रमुख कार्यक्रम है, हम उस दिन रिफ्यूजी कॉलोनी में जो परिवार विभाजन के समय आए थे, जो उस समय जिन्होंने ये सहा था, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना, उनको स्मरण करना, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना। और उस कार्यक्रम के बाद जो जिले में हॉल में कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम के बाद एक मौन जुलूस हम करने वाले हैं। तो ये तीसरा प्रमुख कार्यक्रम हम लोगों ने लिया है। चौथा, जो कि हमारे अभियान का नाम है, हर घर तिरंगा। हम अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने मंडलों में, अपने अपने जहाँ भी पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी को मानने वाले लोग हैं, पार्टी को मानने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन एक राष्ट्रीयता के कारण एक सहज स्वाभाविक भाव उत्पन्न हो, तो हर घर में हमारा ध्वज लहराए। यदि आप ड्रोन से देखें तो लगे कि भाई पूरे क्षेत्र में एक प्रकार से ये जागृति है। तो हर घर तिरंगा अभियान में ये हमारा चौथा प्रमुख कार्यक्रम है। साथियों, बहुत बड़ा अभियान अखिल भारतीय स्तर पे हम कर रहे हैं। 4 प्रमुख अंग हैं इसके। जैसा मैंने आपको कहा, पहला युवा मोर्चा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा, दूसरा 12, 13 और 14 को शहीद स्मारक, युद्ध स्मारक पे शहीदों की प्रतिमाओं पे माल्यार्पण और स्वच्छता का कार्यक्रम, तीसरा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, और चौथा हर घर तक हमारा तिरंगा कैसे पहुँचे, हम इसको सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। तो ये तिथियां तो 10 से 15 की रहेगी, लेकिन उसके पूर्व में, उसकी पृष्ठभूमि में हमारी संगठनात्मक बैठकें, हमारी प्रदेश की टोली जो यहाँ बैठी है, हमारी जिला स्तर की टोली बन चुकी है, जिला स्तर के बैठक हो चुके हैं, मंडल स्तर तक की हमारी टोली बन रही है और उसकी भी बैठक होंगे। कल तक हमारा अनुमान है कि हमारे 27 संगठनात्मक जिलों के सभी मंडलों में इसकी टोली और इसकी बैठकें पूरी हो जाएंगी।
ये जानकारी आपको देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपने संबोधन की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि हम संगठन आधारित, विचार आधारित एक आंदोलन है। तो संगठनात्मक भी हो और कार्यक्रम भी हो और अभियान भी हो। तो इस निमित्त हर घर तिरंगा अभियान एक भाव और उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम और संगठनात्मक विश्लेषण के लिए हम लोग इस अभियान को ले रहे हैं और हम आश्वस्त हैं और आशान्वित हैं कि पिछले 2 बार की तरह इस बार भी झारखंड की जनता, झारखंड के युवा, झारखंड के हर वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र में रहने वाले लोग बढ़ चढ़कर पूरी उत्साह और ऊर्जा के साथ इस स्वतंत्रता के महापर्व में हिस्सा लेंगे और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान हमारे कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ और पराक्रम से निश्चित रूप से आने वाले समय में एक सफल अभियान बन के आएगा। इस अभियान की जानकारी, इस अभियान के अंतर्गत कुछ विषय रखने के लिए आपने मुझे अवसर दिया और ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।